नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपने पहली वीडियो देख ही ली होगी जिसमें हम करा रहे हैं कक्षा 9 का गणित, जिसमें चल रहा था पाठ 1 संख्या पद्धति। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे हम इसमें। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q जीरो नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका हल लिखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखते हैं, इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, हम इसको लिख सकते हैं। जैसे 0/2 ले लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? 0। यानी 0 को हम 0/2 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे P बटे Q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 0 को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है, जो 0 है वो भी एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, और दो भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता था? पूर्णांक होता था, यहाँ 0 होता था, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3, ये ऐसे ऐसे अनंत तक, इधर भी ये अनंत तक जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये 0 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, और इसमें ये बताया गया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा Q क्या था? 2 था। इसका मतलब क्या है कि Q हमारा। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, जिसमें कहा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं हल। जब भी कभी किसी में परिमेय संख्या पूछ रहा है तो उसमें देखते हैं सबसे पहले कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है। 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, उसमें +1 करेंगे। +1 करने के बाद ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस 7 का जिसके संख्याओं के बीच की संख्या पूछ रहा है उसमें गुणा करेंगे और भाग कर देंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो इस 3 में 7 का गुणा कर देंगे और 7 से ही भाग कर देंगे। इसी तरह इसमें भी दोस्तों 7 से गुणा कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब 7 तिया 21/7 आ रहा है, यहाँ पर 7 चौक 28/7 आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इनके बीच में जो आने वाली संख्या हैं, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एवं 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 संख्या निकल के आई हैं सभी कैसी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 और 4 के बीच में आने वाली परिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है 3 और 5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि दोस्तों अभी हमने इसमें किया था, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या है, उसी तरह इसमें भी करेंगे 3 और 5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हल। इसमें पूछा गया 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या पूछा गया है, तो इसमें 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 के बाद इसमें कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 3/5 इसमें 6 से गुणा कर देंगे और 6 से भाग कर देंगे। इसी तरह 4/5 में 6 से गुणा कर देंगे और 6 से कर देंगे भाग। तो देखिए 6 ते 18, 18 6 पंजे 30, 30। ठीक है दोस्तों, और यहाँ 6 चौक 24/6 पंजे 30 आ रहा है। दोस्तों इसके बीच में आने वाली जितनी भी संख्याएं वे सभी कैसी संख्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। तो देखिए इसके बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये सभी जो संख्या हैं 1 2 3 4 5, यानी कि पांचों संख्या, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं, पहले तो यह देखते हैं ये सत्य है असत्य है। तो ये दोस्तों सत्य है। क्या है? सत्य है। और इसमें इसका कारण पूछा है, तो इसमें बताएंगे सत्य है क्योंकि
क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती हैं। जैसे दोस्तों, जैसे देखिए, आप प्राकृत संख्या आपने पिछली वीडियो में देखी होंगी, उसमें बताया गया था जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अनंत तक ये सभी संख्या कैसी संख्या होती है? प्राकृत संख्या होते हैं। जबकि पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं, जैसे 3 4 ये अनंत तक जाती हैं, तो अगर हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेते हैं, ये सभी संख्या पूर्ण संख्या है। यानी कि ये सभी कैसी संख्या है? ये सभी कैसी हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, यानी कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। यही सवाल में, यही प्रश्न में आपके में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, इसका दूसरा हल देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है असत्य। असत्य है, और क्योंकि इसका कारण भी लिखना है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए दोस्तों, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए, पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता था? एक धनात्मक एक ऋणात्मक। इधर की तरफ जो भी होते हैं वे सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जबकि इधर जो पाए जाते हैं वे सभी ऋणात्मक, जैसे 1 2 3 4, और इधर देखिए -1 -2 -3 -4। तो ये देखिए दोस्तों, ये सभी ऋणात्मक, ये ऋणात्मक ही जो हैं वो पूर्ण संख्याओं में नहीं पाए जाते। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था, ये पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 4, आपको कहीं पर भी ऋणात्मक संख्या नहीं दिखाई दे रही होंगी। इसी तरह ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं होती, इसलिए यह हमारा असत्य है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों देखते हैं इसका हल। इसका हल है असत्य। असत्य है। अब इसका कारण भी बताना है हमें, क्योंकि तो हम यहाँ देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि दशमलव संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, देखिए, जैसे कि परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप मान लीजिए 2/3 है, तो ये संख्याएं दशमलव में जाएंगी, और दशमलव में, और जबकि पूर्ण संख्या कौन सी थी? पूर्ण संख्या वे संख्याएं थी जो 0 1 2 3 अनंत तक जाती थी। तो दोस्तों आपको कहीं पर भी ये दशमलव नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है? यह संख्या असत्य है, क्योंकि दशमलव संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका सही आंसर है असत्य। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यह आपकी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। आगे मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।